हाय, मैं रवि रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। देखिए, जब से उत्तराखंड में धामी सरकार, या बात करें जब से मोदी सरकार आई है केंद्र में, तब से हमारे देश में आतंकवादी घटनाओं में काफी लगाम लगी है। और आप ये कह सकते हैं कि हमारे देश में जो घटनाएं लगाम लगी है उसमें कहीं ना कहीं मोदी सरकार की जो गुप्तचर व्यवस्था है वो बहुत अच्छी, माकूल तौर पे एक अच्छी व्यवस्था के तौर पे जानी गई है और चर्चा में भी रही है। कल अखबार में चर्चा होती है, मुरादाबाद के हिंदुस्तान के एडिशन में एक खबर छपती है कि एक इनामी आतंकवादी 17 साल से फरार, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और रामनगर में भी हो रहा। और जब खबर सामने आई तो हर कोई हैरान हो गया और उन्हें लगा कि उत्तराखंड देवभूमि में नैनीताल जिले की रामनगर तहसील में आतंकवादी, और किसी को कानो कान कोई खबर नहीं। पर पता चला कि यह मामला सन 2002 का है। हालांकि जैसी ये पोस्ट वायरल हुई तो कुछ जो बीजेपी के विरोधी हैं वो सरकार को घेरने लगे। अब देखिए, सवाल है सन 2002 का, सवाल है सन 2025 का। लोग घबराए भी कि यार हमारे उत्तराखंड के रामनगर के इलाके में, और रामनगर लोग घबराए बहुत। फिलहाल जो खबर आई, मुरादाबाद के एडिशन में हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी उल्फत हुसैन जब पहली बार मुरादाबाद आया था तो वह इमामत करने लगा, लेकिन वर्ष 2000 में जब वह पीओके से ट्रेनिंग लेने के बाद लौटा तो शातिर हो गया। पुलिस के अनुसार आतंकी उल्फत ने दोबारा से मुरादाबाद आने पर सबसे पहले मजोला क्षेत्र के जयंतीपुर निवासी नसीम से संपर्क किया और उसे भी अपने साथ ले लिया। बाद में उसके जरिए रिजवान, फरहान और जफर आलम से नजदीकी बढ़ाई और उन्हें आतंकी संगठन से जुड़ने के लिए उकसाना शुरू किया। पुलिस का दावा है कि आतंकी उल्फत ने रिजवान और फरहान को 2000 में ही आतंकी ट्रेनिंग लेने के बाद पीओके भिजवाया था। यहां 6 माह ट्रेनिंग लेने के बाद दोनों AK-45, AK-56 समेत भारी मात्रा में विस्फोटक लेकर आए। 2001 में आतंकी जन्नत गुल की उल्फत हुसैन से मिला और 28,000 रुपए दिए। इसके बाद वो रामनगर में किराए में रहकर वहीं हथियार रख रहा था। देखिए, यानी रामनगर एक आतंकी के मुहाने पर खड़ा था। ऐसे हथियार जिस पर खतरनाक धाराएं भी लगती हैं, अगर आपने सोच भी लिया तो सोचिए, वो यहां रखे गए थे और उसने कुछ ही समय में अपना नेटवर्क फैला लिया था। वह किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। हालांकि इससे पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। तो देखिए, हमारे जब से मोदी सरकार आई है तो देखिए, साधुवाद तो देना पड़ेगा। आप कितनी आलोचनाएं कर लें, लेकिन जब आप बात करते हैं आतंकवाद के बारे में, सरकार जिस तरीके से मुस्तैद हुई है, तारीफ के काबिल है। और यही कारण है कि मोदी जी का जो लोकप्रियता का ग्राफ है वो लगातार बढ़ा है। पुष्कर सिंह धामी जी कट्टरपंथी लोगों का कैसे इलाज करते हैं ये भी छिपा नहीं है। वो खुलेआम लैंड जिहाद, थूक जिहाद, लब जिहाद की चर्चा करते हैं और इस विषय पर उत्तराखंड में उनको लोकप्रिय मुख्यमंत्री भी बनाया है। इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि उन्होंने ये काम निस्वार्थ भाव से किया है और डेमोग्राफी चेंज की लगातार वो चर्चा करते हैं। तो इसलिए जब कोई लोग घबराए, मुझे दिल्ली से फोन आए कि रवि भाई आपके रामनगर के इलाके में घटना घटी, तो मैंने कहा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये घटना 2002 से पहले की है। मोदी सरकार 2014 में आई है, तब से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि एक शांत प्रदेश के रामनगर, जो सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल माना जाता है, वहां पर हथियार रखे गए थे। अब रामनगर का कौन सा इलाका है, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। हर कोई जानना चाह रहा है कि रामनगर का वो कौन सा क्षेत्र था जहां पर यह हथियार रखे गए थे, यह आतंकी रखा। हालांकि ये जानकारी मुझे है, लेकिन चूंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है तो इसलिए मुझे लगता नहीं है कि इस बात की चर्चा की जाए, क्योंकि वो क्षेत्र जो है फालतू में बदनाम हो जाएगा। और ऐसे में जब हमारे देश में कई चीजें, हम एक छोटी सी बात लिखते हैं, उसकी बात का बतंगड़ बन जाता है और लोग टिप्पणी करने में, पोस्ट करने में भी शर्म महसूस नहीं करते, कुछ भी आंसर लिख देते हैं। ये नहीं सोचते कि आप जो कमेंट लिख रहे हैं उसका दुष्प्रभाव आपके क्षेत्र में क्या पड़ने वाला है। इसलिए वो घटना 2000 की है, लोग अब घबरा रहे थे। फिलहाल देखिए, इसे कहां गिरफ्तार किया गया। इसे कटघर पुलिस की ATS पुलिस और संयुक्त टीम ने जम्मू कश्मीर स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया।
शनिवार को उसे न्यायिक अव्यवस्था में भी जेल भेज दिया गया। कोर्ट ने साल 2015 में उसके खिलाफ गारंटी गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था। देखिए, तो कई धार्मिक स्थल थे उसके निशाने पर। सहारनपुर 25,000 का इनाम घोषित था। कटघर पुलिस ने 2002 में आरोपी उल्फत हुसैन और उसके साथियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। तो ये सन 2000 में गिरफ्तार भी हुआ था, लेकिन 2008 में जब जमानत में आया उसके बाद वो फरार हो गया। तभी तो हमारे उत्तर प्रदेश के जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो उनकी जो पुलिस है वो इस विषय पर की जमानत छूटे इसलिए उसने पैरों पर गोली मारती है। और कहीं ना कहीं देखिए, बुलडोजर व्यवस्था अन्याय है, असावधानिक है, लेकिन जब हमारे कानून में इतने लूपहोल होते हैं और प्रदेश का जो मुखिया है उसे अपने राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखनी है, तो उसे फौरी तौर पर राहत के लिए, ताकि और अपराधियों में डर हो, वो डर कैसे स्थापित किया जाए। देखिए, पुलिस का इकबाल बुलंद होना बहुत जरूरी है। आप ये कह सकते हैं कि पुलिस अगर बहुत ज्यादा सख्त होगी तो उसके नुकसान होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन अगर पुलिस को बहुत ढील दे दी गई और पुलिस पे दबाव बनाया गया, छोड़ दो ये, तो उससे अराजकता बढ़ जाती है समाज में, क्योंकि कोई भी ऐरा गैरा पुलिस पर हावी हो जाता है। इसलिए पुलिस का आदर, सम्मान और उसे खुले हाथ देना जरूरी हो जाता है कई मामलों में, अगर आपको कानून व्यवस्था बनाए रखनी है। इसलिए अक्सर मैं कहता हूं कि पुलिस का इकबाल बुलंद होना चाहिए। उनकी छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज करना ही पड़ेगा अगर आपको कानून व्यवस्था मजबूत करनी है। फिलहाल जब 2008 में जमानत पे ये बंदा रिहा हुआ तो एसपी सिटी इन्हें कहा, पुलिस ने 9 जुलाई 2002 को नगर के जम्मू कश्मीर से पुंछ के थाना क्षेत्र के इलाके में ये जो व्यक्ति था आपका उल्फत, फिलहाल 17 साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया गया। तो रामनगर के नंदा जिले के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। यह मामला सन 2002 का है, लेकिन हाँ, एक बात बहुत अच्छी हुई इस रीजन से, हमारे पास जो खबर आई है कॉर्पोरेट हलचल जोशी जी के मार्फत कि पुलिस का सख्त अभियान चला, रामनगर, हल्द्वानी और काराडूंगी में संदिग्धों पर कार्रवाई हुई है। अब उसमें कार्रवाई में क्या गया, जो फेरी वाले हैं और जो किराएदार हैं और जो बाहर से आके हर काम कर रहे हैं, उनका सत्यापन हुआ। सत्यापन होना जरूरी है कि आपके इलाके में जो लोग रह रहे हैं उनका सत्यापन होना जरूरी है, आपको पता तो चले कौन है। तो रामनगर में अगर कोई भी किराएदार जो बाहर से आता है कहीं भी आपको संदिग्ध दिखाई दे, तो एक आम नागरिक के तौर पे यह आपका कर्तव्य बनता है कि आप पुलिस को सूचित करें कि हमने फलानी जगह पे। और देखिए, इस मामले में पुलिस बहुत संवेदनशील होती है, वो आपकी जानकारी को गुप्त रखती है, आपकी पहचान को गुप्त रखती है और उसके आधार पर कार्रवाई करती है। यानी अगर आपको लगता है कि कोई संदिग्ध है और अगर आपकी पहचान जाहिर होगी तो आप खतरा हो सकता है, तो पुलिस इसका बहुत सम्मान करती है। इसलिए पुलिस का सहयोगी बने और ऐसे मामलों पर जहां भी आपको लगे कोई संदिग्ध है, चाहे वो रेडी वाला हो, ठेले वाला हो, किराएदार हो, हमारे रामनगर में बहुत से जो किराए के फॉर्म में यहां रह रहे हैं उनका सत्यापन नहीं होता। और देखिए, सत्यापन के लिए जिस जगह से वो आया है उसको उस नजदीक जिस थाना क्षेत्र का वो है उस थाना क्षेत्र से लिखवा के लाना पड़ता है कि ये व्यक्ति यहां रहा है और इस पे कोई मुकदमा नहीं है। तो रामनगर के इलाके में जितने भी किराएदार यहां हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के हैं लेकिन उत्तराखंड से बाहर के हैं, क्या उन्होंने अपना सत्यापन कराया है? ये मकान मालिक की जिम्मेदारी है और ये पड़ोसी की भी जिम्मेदारी है कि पूछे अपने मकान मालिक से। अगर सोचिए, अभी आपने सोचा होगा लगभग 2 साल के अंदर की घटना है, जब गुलरघट्टी के इलाके में ही, आदर्श कॉलोनी में ही, एक तड़ीपार जो रुद्रपुर जिले, उधम सिंह नगर जिले का खतरनाक व्यक्ति था जिसने कई मामले थे, और यहां पर वो एक व्यक्ति के जो कुत्ता घुमा रहा था, स्थानीय निवासी, उसके सोने की चेन छीन गया। तो जब तहकीकात की, उसकी गिरफ्तारी भी सीसीटीवी फुटेज की मदद से, तो पता चला वो रामनगर के गुलरघट्टी इलाके में किराए में रह रहा, आदर्श कॉलोनी में, और उसका सत्यापन भी नहीं हुआ था। ये 2 साल के भीतर की घटना है। तो ऐसे घटनाओं से सबक लेना चाहिए। अब देखिए, कोई किराए में रह रहा है, इतनी संकरी कई गलियां हैं, इतने सारे फ्लैट हैं, पुलिस को नहीं जानकारी हो पाती, तो हमेशा पुलिस पे ही दोष देना, मैंने फिर कहा, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में संख्या बल कम है,
तो इसलिए हमेशा पुलिस पे उंगली उठाना सही नहीं रहेगा। आपके आसपास कोई किराएदार है तो पुलिस को सूचित करें कि भैया यहाँ किराएदार है, और चूंकि आपकी पहचान गुप्त रखी जाती है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल रामनगर में जो कल चर्चा का विषय बना रहा, लोग डरे रहे, अभी भी लोगों को यह लग रहा है कि आतंकी जो पकड़ा गया है वो रामनगर में कुछ हफ्ते पहले या कुछ महीने पहले या अभी रह रहा था। ये घटना आज से 23 साल पुरानी घटना है, और 2008 में गिरफ्तार भी हुआ, 2002 में गिरफ्तार हुआ, 2008 में जमानत पे छूट के जब आया तो वहां से लापता हो गया, फिर 17 साल बाद वो कश्मीर से गिरफ्तार हुआ है। तो फिलहाल रवि के बिंदास बोल, शुक्रिया। जय उत्तराखंड, जय भारत।